हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग बात किए थे प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और अब हम इसके आगे मूव करने वाले हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी की। ठीक है, इसको हम लोग बच्चों यू से डिनोट करते हैं। तो इंटरनल का मतलब है कि जो सिस्टम के अंदर इंटरनली स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, ड्यू टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है, टोटल एनर्जी which are internal। ठीक है, ड्यू टू ऑल टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ मोशन possessed by molecules or constituent particle। ठीक है, सिस्टम में जितने भी है ना मॉलिक्यूल हैं, उनका जो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स है ना, कोई भी जो फोर्स है, प्लस कोई भी है ना जो मोशन है। ठीक है, मोशन मतलब तीन टाइप का मोशन होता है। एक होता है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर चेंज हो, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा होता है कि जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो रोटेट भी कर सकता है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेट नहीं करता है। ठीक है, तो डाईएटॉमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो। ठीक है, तो मोशन जो होता है वो बेसिकली तीन टाइप का होता है। ठीक है, मोशन जो होता है वो थ्री टाइप का होता है। एक होता है ट्रांसलेशनल, दूसरा होता है रोटेशनल, और तीसरा होता है वाइब्रेशनल। ठीक है बच्चों, तीन टाइप के मोशन होते हैं। ट्रांसलेशनल, इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्या करता है बच्चों, पोजीशन चेंज करता है। इसको हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। रोटेशनल का मतलब समझ रहे हो जैसे कि कोई डाईएटॉमिक है, जैसे मानते हैं हाइड्रोजन है, तो इसके अबाउट जो है, मानते हैं ये एक एक्सिस है। ठीक है, इसके अबाउट क्या कर दें, ये रोटेट कर दें। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसमें तीन एक्सिस हो सकता है ना, तो जैसे एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है और जेड हो सकता है। एक्स में क्या लिखोगे, हाफ आई ओमेगा एक्स स्क्वायर। इसमें क्या होगा, हाफ आई ओमेगा वाई स्क्वायर। इसमें होगा हाफ आई ओमेगा जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तीसरा होता है बच्चों, ये तो हो गया आपका रोटेशनल है ना, इसको होता है रोटेशनल। ट्रांसलेशनल में जो तीन आएंगे वो आएगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर होगा, हाफ एम वी वाई स्क्वायर होगा, हाफ एम वी जेड स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है यहाँ पे वाइब्रेशनल है ना। तो वाइब्रेशनल का मतलब है कि जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अब ये जो बॉन्ड लेंथ है इसके अबाउट, इसको आप मान सकते हो स्प्रिंग। तो ये क्या हो सकता है, इलोंगेट भी हो सकता है और ये कंप्रेस भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल के पास जो नेट एनर्जी होता है, ठीक है, जो ओवरऑल मॉलिक्यूल होते हैं, वो जो हमें जानते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये क्या है, बल्क प्रॉपर्टी, बल्क है ना, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की हम लोग बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल की हम इंडिविजुअल बात नहीं करते, तो बल्क में आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और वाइब्रेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल जैसे होता है बच्चों, जैसे मोनोएटॉमिक होता है, डाईएटॉमिक हो सकता है, ट्राईएटॉमिक हो सकता है। ठीक है,
अब डाई ट्राई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक। ठीक है, पॉली एटॉमिक दो हो सकता है, एक हो सकता है लीनियर और दूसरा हो सकता है नॉन लीनियर। ठीक है, तो लीनियर में जैसे सभी डाई एटॉमिक हो जाएंगे, डाई एटॉमिक जो एक लाइन में हो। ठीक है, या लीनियर पॉली एटॉमिक। ठीक है, पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं, ये लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर, है ना। जैसे कि जो CO2 है ये नॉन लीनियर है, सॉरी ये लीनियर है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर हो गया। SO2 जो होगा ये V शेप होता है। ठीक है, ऐसे, ये नॉन लीनियर है। क्लियर है, SO2 जो है वो V शेप है, ये नॉन लीनियर है। तो अब हमें बात करना है बच्चों टोटल इंटरनल एनर्जी, है ना। तो U जो होता है क्या लिखेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, इसका नेट लेना है आपको, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका आपको नेट लेना है। ठीक है, नेट काइनेटिक एनर्जी और नेट पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में सभी आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने बात किया है कौन कौन, एक तो होगा ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अब हम बात करते हैं बच्चों अगर आइडियल गैस है। ठीक है, तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। आइडियल गैस में क्या होता है बच्चों, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स जो होता है यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है। आइडियल गैस में किसी भी प्रकार का अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑपरेट इन आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस की जो इंटरनल होती है U इज इक्वल टू, वो सिर्फ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है बच्चों, तब हमें बात करनी है जो मोनो एटॉमिक होते हैं। मोनो एटॉमिक सिर्फ ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, मोनो एटॉमिक क्या करेंगे, ओनली ट्रांसलेट। लीनियर पॉली एटॉमिक ये ट्रांसलेट करेंगे, रोटेशन करते हैं अबाउट 2 एक्सिस। ठीक है, और वाइब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशन आपको देखना है ओनली एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, ओनली एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, नॉन लीनियर जो होंगे ये क्या करते हैं, ट्रांसलेट भी करेंगे, रोटेट भी करेंगे। रोटेट तीनों एक्सिस पे करेंगे, एक्स के अबाउट भी, वाई के अबाउट भी और जेड के अबाउट। और क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर है ना, तो नॉन लीनियर जो एक लाइन में ना हो, जैसे कि SO2 हो गया, SO3 हो गया। ठीक है, CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ये सब नॉन लीनियर है। ठीक है, लीनियर में कौन होगा, जैसे कि H2 हो गया, D2 हो गया, CO2 हो गया। ठीक है, BeCl2 हो गया, है ना, जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो, Sp वगैरह आ जाए। ठीक है, HCF2 हो गया, सब जो जो लीनियर है। ठीक है, जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है, ये सब लीनियर होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये लीनियर के पास दो है कि ट्रांसलेशनल करेंगे, रोटेशनल दो एक्सिस के बाद, वाइब्रेशन करेंगे ओनली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ओनली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये वाइब्रेशन इसमें भी आप क्या लिखोगे, ओनली एट हाई टेम्परेचर।
ओनली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखें बच्चों कि अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका फ़ायदा आपको तभी मिलेगा ना जब आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओगे। ठीक है, अब 5 मिनट ही वीडियो देखते हो, लेकिन अगर इसका आप नोट्स बनाते हो तो आपको हेल्प करेगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो, पेन पेपर लेके नहीं बैठते हो, तो वीडियो मत देखो बच्चों। ठीक है, उससे अच्छा एक वीडियो देखो ही मत, क्योंकि उससे आपका केवल टाइम किल होगा, है ना। जैसे कि आप रील्स वगैरह देखते हो, ठीक है, तो सेम आपका ये रील्स की टाइप की काम करेगा, कोई भी एडवांटेज नहीं होगा। ठीक है, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर आप नोट्स बनाते हो ना, तो वही, क्योंकि जैसे इस वीडियो देखने में आपको 20 मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, लेकिन अगर आपने इसका एक बार नोट्स बना लिया है तो उसको रिवाइज करने में कितना लगेगा, हार्डली 2 मिनट लगेगा, है ना, एक या पेज का, क्योंकि आपने उसको एक बार पढ़ा हुआ है और आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन होता है, तभी बच्चों आपकी ब्रेन में कोई चीज़ अच्छे से एंटर करती है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड वाइल वॉचिंग एनी एजुकेशनल वीडियो यू मस्ट, ठीक है, मेक इट्स प्रॉपर नोट्स। ठीक है, बिना प्रॉपर नोट्स बनाए हुए अगर आप वीडियो देखते हो तो उसका कोई भी एडवांटेज, कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा, उल्टा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे बच्चों कि जो इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन अब क्या आएगा। तो इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आएगा, अगर हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक के लिए, ठीक है, तो U अगर हम बात करें, अब अभी हम वाइब्रेशन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो U होता है 3/2 nRT। ठीक है, वैसे होता है U इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, RT। ये किसके लिए बच्चों, मोनो एटॉमिक के लिए। ये कहाँ से है बच्चों, ये आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से, है ना। तो मोनो एटॉमिक ट्रांसलेट करते हैं तो इसके अंदर दो आता है ना, हाफ mv(x², हाफ mv(y²), ठीक है, और हाफ mv(z²). तो ये ट्रांसलेट करते हैं तो 3 डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो इसका अब इसमें आता है बच्चों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या कहता है कि जितना कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इसका आएगा, जितना एक्स में जाने की प्रोबेबिलिटी है उतना ही वाई में जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, उतना ही जेड में जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो टोटल एनर्जी का जो आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन होगा, एक्स का जितना कंट्रीब्यूशन होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन किसका होगा, वाई का भी होगा, उतना ही कंट्रीब्यूशन किसका होगा, जेड का होगा। ठीक है ना। तो हाफ mv², ये क्या देगा, RT/2, ये भी क्या देगा, RT/2, ये भी क्या देगा, RT/2। इसको बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो U इज इक्वल टू जाता है 3/2 RT। ये किसके लिए है, मोनो एटॉमिक के लिए। ठीक है, मोनो के लिए है और एक मोल के लिए है। ठीक है, और अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो यू हो जाएगा 3/2 kT। ठीक है, जहाँ पे के क्या है बच्चों, R/Na, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, एक मोल मतलब Na मॉलिक्यूल के लिए, तो Na मॉलिक्यूल के लिए क्या है, 3/2 RT है। तो एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, 3/2 R/Na इंटू टी, है ना। तो U की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 kT आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या आएगा बच्चों, 3/2 RT फॉर 1 मोल, और ये बन जाएगा 3/2 nRT फॉर n मोल। ठीक है, तो दिस इज द इंटरनल एनर्जी। तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, 3/2 nRT, लेकिन ये किसके लिए ट्रू होगा, मोनो एटॉमिक के लिए। ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग डायटोमिक। डायटोमिक बोलें या बोल दे लीनियर, ठीक है, पॉलीएटॉमिक, एक ही बात है, दोनों के लिए एक ही एक्सप्रेशन आएगा। तो अभी हमने बताया था डाई या लीनियर क्या करते हैं, ये ट्रांसलेट करेंगे और रोटेट करेंगे। रोटेट किस में करेंगे, 2 डायरेक्शन में। ट्रांसलेट तो हमेशा 3 में रहेगा, एक्स में, वाई में और जेड में। ठीक है, तो इसका यू कितना आ जाएगा बच्चों, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल वही आ जाएगा हाफ mv(x² प्लस हाफ mv(y² प्लस हाफ mv(z²) प्लस रोटेशनल क्या हो जाएगा, हाफ I⍵x², हाफ I⍵y²। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने टर्म है बच्चों, 5 टर्म है। इसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। ठीक है, तो जितने एनर्जी एक्सप्रेशन में जितने टर्म होते हैं उसका नाम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ से U की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 5/2 RT। क्लियर।
तो अब मैं एक जगह सबको सम कर दे रहा हूँ बच्चों। तो u हो जाएगा बच्चों, ये होता है F/2 f की वैल्यू होती है बच्चों 3, f की वैल्यू होगी 5 और f की वैल्यू होगी बच्चों 6। 3 किसके लिए होगा? मोनो के लिए। 5 किसके लिए होगा? डाई या लीनियर के लिए। और 6 किसके लिए होगा? पॉली नॉन लीनियर के लिए। ठीक है, क्योंकि जो नॉन लीनियर होगा उसमें ट्रांसलेशनल होगा प्लस रोटेशनल होगा। ट्रांसलेशनल के 3 टर्म आएंगे, रोटेशनल के भी 3 टर्म आएंगे, तो टोटल टर्म कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, तो ये बच्चों इंटरनल एनर्जी का क्या है? एक्सप्रेशन है। किसके लिए बच्चों? ये आइडियल गैस के लिए है ना, आइडियल गैस। तो अगर हम कोई कहते हैं कि मान लेते हैं कि आप बच्चों एक जगह एक्सपेरिमेंट करो है ना, और वो जो एक्सपेरिमेंट कहाँ है? किसी बस में कर रहे हो। तो बस क्या है? अर्थ से किसी पर्टिकुलर हाइट पे भी होगा, ठीक है, जहाँ पे आप बैठे होगे, और आपके हाथ में कोई बीकर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? मान लेते हैं बीकर या कोई गैस सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका एनर्जी, टोटल एनर्जी अगर आपसे पूछे कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना होगा, ठीक है, तो ये जो बस है इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जोड़ दें, तो इसको हम लिखते हैं बच्चों E इज इक्वल टू यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक है। तो ये बस के कारण है ना, बस के कारण जो है काइनेटिक एनर्जी है, बस का काइनेटिक एनर्जी नहीं, बस के कारण। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आप आज से कितनी ऊंचाई पे हो। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं कि सिस्टम क्या है? सिस्टम रेस्ट में है, ठीक है, सिस्टम कहाँ पे है? रेस्ट में है, और फील्ड नहीं है ना, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है, फील्ड क्या है? 0 है। तो ऐसी केस में जो E होगा वो क्या होगा बच्चों? U के बराबर होगा। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी, इसीलिए इसका नाम अलग से बोला गया बच्चों, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल, क्योंकि हमें लैब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लैब का मोशन, लैब का मास, हमें इससे मतलब नहीं है। किसी बस का मास, किसी ट्रेन का मास, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे? हमें मतलब उससे है जिस सिस्टम में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जिस सिस्टम का स्टेट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, जिस सिस्टम में थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है ना, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रहा है। ठीक है बच्चों, हम उसकी बात करते हैं। तो आई होप इंटरनल एनर्जी है ना आपको कुछ समझ में आया है कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी मतलब होता है कि जो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल है उनके कारण, ठीक है, जो उनमें फोर्सेज है या जो उसमें मोशन है। ठीक है, तो जो आइडियल गैस होता है, तो आइडियल गैस में क्या होता है? आइडियल गैस में सिर्फ क्या होता है बच्चों? सिर्फ मोशन होता है। ठीक है, सिर्फ मोशन। पोटेंशियल एनर्जी आइडियल गैस का क्या होता है? 0 होता है। अगर हम बात करते हैं सॉलिड का या लिक्विड का, तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये काइनेटिक एनर्जी किसका होगा? मॉलिक्यूल्स का होगा। पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा? मॉलिक्यूल का होगा। ठीक है, या अगर यही क्या हो बच्चों? रियल गैस हो। लेकिन अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस का यू क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये कितना आता है? F/2nRT, जहाँ पे F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो मोनो के लिए F की वैल्यू 3 है, डाई की वैल्यू 5 है, और पॉली के लिए, पॉली नॉन लीनियर के लिए क्या है? 6 है। ठीक है बच्चों, तो आई होप इंटरनल जी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। जो भी नहीं समझ में आए बच्चों, वीडियो देखते हो, लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं करना है मत करो। ठीक है, बट कोशिश करो कि नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स प्रॉपरली होना चाहिए, और अगर कोई डाउट है तो उसको ज़रूर कमेंट में है ना लिख दिया करो। ठीक है बच्चों, मुझे पता लगना चाहिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाता